बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट, ये मैथमेटिक्स फॉर ग्रेड 12 की बुक है और एक्सरसाइज 3.3 हमने स्टार्ट की हुई है। उसका क्वेश्चन नंबर 4 है, एट अ सर्टेन फैक्टर द टोटल कास्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्यू यूनिट्स ड्यूरिंग डेली प्रोडक्शन रन इज सी ऑफ क्यू इज इक्वल टू। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको जो कास्ट का जो फंक्शन है, कास्ट सी फंक्शन है क्यू का, क्यू क्या है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, जितने यूनिट्स मैन्युफैक्चर होते हैं उसकी कास्ट है, तो वो है जी 0.2 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू प्लस 900। From experience it has been determined that approximately QT units are manufactured during first T hours और प्रोडक्शन रन। तो T आवर्स यानी कि T आवर्स के अंदर जो जब प्रोडक्शन स्टार्ट होती है तो T आवर्स में कितने यूनिट्स मैन्युफैक्चर होते हैं, वो ये है जी क्यू ऑफ टी आपके पास है टी स्क्वायर अंडर टी 1000 टी 1000 नहीं अंडर टी, इतने यूनिट्स मैन्युफैक्चर होते हैं। तो कह रहा है कि कंप्यूट द रेट एट विच द टोटल मैन्युफैक्चरिंग कास्ट इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम 1 आवर आफ्टर प्रोडक्शन बिगन्स। तो 1 घंटे के बाद जो प्रोडक्शन स्टार्ट होती है उसके 1 घंटे के बाद टोटल मैन्युफैक्चरिंग कास्ट जो है उसके अंदर रेट ऑफ चेंज कितना आता है वो हमने फाइंड करना है। तो देखें ये सी जो है ये क्यू का फंक्शन है और क्यू टी का फंक्शन है, तो इसका मतलब है सी टी का फंक्शन है। तो हमने इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ सी फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टी। तो हमने फाइंड करना है डी सी बाई डी टी। तो बाय चेन रूल ये हमने फाइंड करना है। तो बाय चेन रूल डी सी बाई डी टी जो होगा वो आपके पास इक्वल होगा किसके, वो इक्वल होगा डी सी बाई डी क्यू और डी क्यू बाई डी टी, इसके इक्वल होगा आपके पास। इसमें आपने डी सी को विद रिस्पेक्ट टू क्यू डिफरेंशिएट करना है और डी क्यू को विद रिस्पेक्ट टू टी आपने डिफरेंशिएट करना है, और जिस पॉइंट पे आपने रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है वो पॉइंट आपने इसमें सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो सबसे पहले आप डी सी के बाई डी क्यू फाइंड करें, तो डी सी बाई डी क्यू, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा डी बाई डी क्यू ऑफ 0.2 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू प्लस 900। तो इसके में आप सम रूल यूज़ करें, डी बाई डी क्यू ऑफ 0.2 क्यू स्क्वायर डी बाई डी क्यू ऑफ क्यू और फिर डी बाई डी क्यू ऑफ 900 इसमें आ जाएगा 900। तो अब आप इस पे ऊपर आप क्या करें, कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ कांस्टेंट का डेरिवेटिव में रूल यूज़ करें तो 0.2 बाहर आ जाएगा डेरिवेटिव से। तो क्यू से केयर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 शुरू में आ जाएगा, 2 इसके शुरू में आ जाएगा और 2 में से 1 माइनस हो जाएगा, साथ डी बाई डी क्यू ऑफ क्यू होगा जो 1 होगा और डी बाई डी क्यू 1 है और इसका कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपके पास 0 होता है। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 0.4 क्यू प्लस 1, ये आपके पास आ गया डी सी बाई डी क्यू। अब आप निकालें डी क्यू बाई डी टी, अब आप निकालें डी क्यू बाई डी टी। तो टी क्यू आपके पास क्या है, क्यू आपके पास है क्यू ऑफ टी, इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपने डिफरेंशिएट करना है। तो ये देखें ये एक कंपोजिट फंक्शन है, यानी कि सी किसी फंक्शन का फंक्शन है, कि सी किसी फंक्शन का फंक्शन है, यानी कि क्यू का फंक्शन है। तो क्यू किसका फंक्शन है, क्यू टी का फंक्शन है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें कंपोजिट फंक्शन होते हैं उनका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम चेन रूल यूज़ करते हैं। तो ये चेन रूल है। तो ये आपके पास इसको आप विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करेंगे, तो डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर प्लस डी बाई डी टी ऑफ 100 टी। तो इसके ऊपर पावर रूल लगाएंगे, तो पावर रूल में 2 शुरू में आ जाएगा, 2 में से 1 माइनस हो जाएगा, फिर साथ डी बाई डी टी ऑफ टी होगा
इसमें जो है कांस्टेंट का रूल लगेगा, 100 बाहर आ जाएगा, d/dt ऑफ t होगा, ये देखें 2t², d/dt ऑफ t 1 होगा, ये d/dt ऑफ 1 होगा, और ये आपके पास आ जाएगा 2t² प्लस 100। तो ये आपके पास आ गया dq/dt। तो अब आप देखें चेन रूल क्या है आपके पास, dc/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ कास्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि टाइम के लिहाज से आपकी मैन्युफैक्चरिंग कास्ट जो है वो कितनी चेंज हो रही है, ये आपने फाइंड करना है। एट अ सर्टेन फैक्टर टोटल कास्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्यू यूनिट्स ड्यूरिंग डेली प्रोडक्शन रन इज़, ये है और डॉलर्स में फॉर एक्सपीरियंस अप्रॉक्सीमेटली इतने यूनिट्स आर मैन्युफैक्चर ड्यूरिंग टी आवर्स ऑफ प्रोडक्शन रन। तो टी आवर्स में कितने यूनिट में मैन्युफैक्चर होते हैं, इतने यूनिट मैन्युफैक्चर होते हैं क्यू ऑफ टी। आपने फाइंड करना है कंप्यूटर रेट ऑफ चेंज एट विच टोटल मैन्युफैक्चरिंग कास्ट इज चेंजिंग। आपने मैन्युफैक्चरिंग कास्ट के अंदर रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम 1 आवर आफ्टर प्रोडक्शन बिगन, 1 घंटे के बाद। तो ये आपने यहाँ पर इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट t इज इक्वल टू 1। तो एट t इज इक्वल टू 1 आपने इसको फाइंड करना है, एट t इज इक्वल टू 1 इसको फाइंड करना है। तो आप इसमें देखें चेन रूल यूज़ करें तो आपके पास क्या है, dc/dq क्या है वो आपने फाइंड किया है 0.4 q प्लस 1 इंटू dq/dt क्या है वो आपके पास है 2t² प्लस 1। तो आपने ये रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है एट t इज इक्वल टू 1। तो फिर आपने देखना है कि t एट t इज इक्वल टू 1 आपके पास क्यू क्या होगा, और t तो होगा 1 होगा, फिर क्यू देखना है कि एट t इज इक्वल टू 1 क्यू क्या होगा। तो एट t इज इक्वल टू 1 क्यू ऑफ t जो है वो आपके पास है जी t² प्लस 100t। तो पुट t इज इक्वल टू 1, तो इसमें t पुट 1 करें, 1 का स्क्वायर प्लस 100 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 100, तो ये आएगा 101। तो ये आ गया क्यू ऑफ 1। तो एट t इज इक्वल टू 1 क्यू जो होगा कि कितने यूनिट आपके प्रोड्यूस होंगे, 101 यूनिट आपके प्रोड्यूस होंगे। तो अब आप इसके अंदर दोनों वैल्यू लगा दें कि t की वैल्यू 1 लगाएं और क्यू की 1 लगाएं। एट t इज इक्वल टू 1 ये डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू टाइम dc/dt एट t इज इक्वल टू 1। तो 0.4 इंटू ये आपके पास आ गया 101 प्लस 1, और यहाँ से आएगा 2 इंटू टी की जगह 1। तो हमने रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है एट t इज इक्वल टू 1। हमने इस फंक्शन का रेट ऑफ चेंज सी का रेट ऑफ चेंज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कास्ट फाइंड करना है एट t इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आपके पास ये हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 2, ये और ये आपके पास हो जाएगा ये आपके पास हो जाएगा जी 44.1, ये आ जाएगा 41.4। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 41.4102। तो फाइनल आंसर इसका आ जाएगा आपके पास 4222। तो फाइनल आंसर आपको इसका आ जाएगा 4222.80 डॉलर्स पर आवर। ये आपके पास इसका इस सी का जो रेट ऑफ चेंज है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कास्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपके पास ये आ गया है 4222.1। आप कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा इसमें, ठीक है। मैंने इसको डायरेक्ट किया है, कैलकुलेटर से पहले सॉल्व किया हुआ था, तो आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें तो इतने डॉलर्स पर आवर इसके अंदर रेट ऑफ चेंज आ जाएगा। तो इसमें देखें टोटल मैन्युफैक्चरिंग कास्ट चेंजिंग आफ्टर 1 आवर। तो आपने टी एट आफ्टर 1 आवर का मतलब है 1 घंटे के बाद इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कास्ट है टोटल उसके अंदर कितना रेट ऑफ चेंज आता है। तो आपने एट टी इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है एट t इज इक्वल टू 1 के ऊपर।
तो ये इस तरह इसका आंसर है। तो जिन स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।